बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि मुकीम गैर मुल्की शोहर मुकर्रर शर्त पूरी करने पर औलाद समेत नकल कफाला बीवी के नाम करा सकता है। महकमा पासपोर्ट से ट्विटर पर दरियाफ्त किया गया था कि क्या मुकीम गैर मुल्की शोहर और उसकी औलाद प्राइवेट सेक्टर की दफ्तरी असामी पर काम करने वाली बीवी के नाम नकल कफाला करा सकते हैं। महकमा पासपोर्ट ने अपने जवाब में कहा है कि शोहर और उसकी औलाद ऐसी मुकीम खातून के नाम नकल कफाला करा सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की का रिकॉर्ड खिलाफ वर्जियों और एतराज़ात से पाक हो। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि नकल कफाला शोहर का भी हो सकता है और बच्चों का भी। खुरूज ओहदा के हवाले से एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया है कि इकामा की मुद्दत में 6 माह और 10 दिन बाकी हैं। क्या खुरूज ओहदा 6 माह का जारी कराया जा सकता है? क्या वापसी के लिए इकामा की मुद्दत में 10 दिन से ज़्यादा मुद्दत होना ज़रूरी है? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि मज़कूरा सूरत में खुरूज ओहदा इकामा की इंतहाई मुद्दत तक के लिए जारी कराया जा सकता है। इकामा की एक्सपायरी में 6 माह से कम वक्त हो, इस सूरत में खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री दिनों के हिसाब से जारी किया जाता है। वो एग्जिट री एंट्री जिसमें इकामा की इंतहाई मुद्दत दर्ज की जाती है। इसका मतलब यह होता है कि इकामा एक्सपायर होने से 1 या 2 दिन कबल भी मुमलिकत में दाखिल हो सकते हैं। ताहम इसके लिए इस बात का ख्याल रखा जाए कि मुमलिकत में तारीखों का तयन कमरी कैलेंडर के हिसाब से किया जाता है। बाज़ अफराद अपने मुल्क में कमरी कैलेंडर के हिसाब से तारीख का तयन करते हैं, जिसमें इन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ता है क्योंकि कमरी माह की तारीखें बहुत कम ममालिक की यकसा होती हैं। इसलिए सफ़र से वापसी के लिए इस अमर का ख्याल रखा जाए कि मुमलिकत में जारी कैलेंडर के हिसाब से तारीख का तयन किया जाए ताकि गलती का इम्कान न हो। फाइनल एग्जिट के कानून के हवाले से जवाजात के ट्विटर पर एक सारिफ ने सवाल किया है कि कारकुन का खुरूज निहाय लगाया था जिसकी मुद्दत ख़त्म हुए 15 दिन गुजर चुके हैं। इस सूरत में क्या दोबारा खुरूज निहाय लगाना होगा या महज जुर्माना अदा करने के बाद उसकी तजदीद की जा सकेगी? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज निहाय जारी कराने के बाद गैर मुल्की इकामा होल्डर के पास 60 दिन का वक्त होता है। इस दौरान इन्हें सफ़र करना ज़रूरी होता है। अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान सफ़र न किया जाए, इस सूरत में 1000 रियाल जुर्माना आहिद किया जाता है। जहां तक एक्सपायर होने वाले फाइनल एग्जिट का सवाल है, इस हवाले से कानून के मुताबिक जुर्माना अदा करने के बाद दूसरा खुरूज निहाय वीज़ा जारी कराना होगा। जुर्माने की अदायगी से कबल इस अमर का भी ख्याल रखें कि जिस शख्स का खुरूज निहाय लगाया जा रहा हो उसका इकामा एक्सपायर ना हो। इकामा एक्सपायर होने की सूरत में पहले इकामा की मुद्दत में तोसी कराना होगी, इसके बाद फाइनल एग्जिट वीज़ा हासिल किया जा सकता है। इकामा की तजदीद के लिए कम अज़ कम मुद्दत 3 माह है। इससे कम मुद्दत के लिए इकामा तजदीद नहीं किया जा सकता। कॉफ़ी हाउसेज मशरूबात में कफ़ीन की मिकदार वाज़ेह करें। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने इस अज़्म का इज़हार किया है कि जल्दी तमाम कहवाखानों रेस्टोरेंट्स को इस बात का पाबंद बनाया जाएगा कि वो अपने यहाँ पेश किए जाने वाले मशरूबात में मौजूद कैफीन की मिकदार से ग्राहकों को आगाह करें। अखबार 24 के मुताबिक SFDA का कहना है कि पाबंदी में यह बात शामिल होगी कि सार्फिन को ब्रांडेड या इलेक्ट्रॉनिक मेन्यू में मज़कूरा मशरूबात में कैफीन की मिकदार की वजाहत ज़रूर की जाए। SFDA ने इस हवाले से एक लाए अमल का मुसव्वदा तैयार किया है और इसके बारे में सार्फिन से उनकी आरा तलब की हैं। मशरूबात में कैफीन की मिकदार से सार्फिन को आगाह करने वाला प्रोग्राम मुख्तलिफ हवालों से नाफिज किया जाएगा। लाए अमल की आम तफसीलात ये हैं: रेस्टोरेंट्स, कहवाखानों, आइसक्रीम पार्लर, फ्रेश जूसेस फरोख्त करने वाली दुकानें, कैफेटेरिया, मिठाई की दुकानों, बेकरियों, सुपरमार्केट, तफरीह मराकज़ और कारोबारी मराकज़ में मौजूद बेकरियों, फ्रेश जूसेस की दुकानों, कहवाखानों, रेस्टोरेंट्स की चेन्स पर पाबंदी नाफिज होगी। ये पाबंदी कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, सरकारी इदारों, हस्पतालों, हवाई अड्डों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशनों, सिनेमा घरों, स्पोर्ट्स क्लब, मज़कूरा ग़ज़ाई इदारों के ऑनलाइन मराकज़, प्लेटफार्म्स और इलेक्ट्रॉनिक मेन्यूज़ ऐप्स पर भी नाफिज होंगी। मज़कूरा पाबंदी से पैकेट वाले मशरूबात मुस्तस्ना
हूँ इसी तरह आर्जी स्टॉल्स में पेश किए जाने वाले मशरूबात, नेज घरेलू मशरूबात और खाने पीने के आर्जी प्रोग्रामों के ज़िमन में पेश किए जाने वाले मशरूबात पर भी ये पाबंदी लागू नहीं होगी। मुजव्वज़ा लाएअमल में ताकीद की गई है कि ग़िज़ाई अशिया पेश करने वाले इदारों में मेन्यू में शामिल हर तरह के खाने में मौजूद कैफ़ीन की मिकदार की वज़ाहत करना होगी। SFDA ने कैफ़ीन की मिकदार के हवाले से सार्फिन की राय तलब करने के लिए जो लाएअमल तैयार किया है, इसमें सिलसिले की तमाम तफसीलात जमा कर दी गई हैं। किन मकामात पर गाड़ी खड़ी करना मना, जानना जरूरी, ट्रैफिक पुलिस का इंतबाह। सऊदी महकमा ट्रैफिक का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना हर एक की जिम्मेदारी है। ऐसे मकामात जहां गाड़ी वक्ती तौर पर भी खड़ी करना सख्त मना है, उनके बारे में जानना जरूरी है ताकि चालान से बचा जा सके। अखबार 24 के मुताबिक महकमा ट्रैफिक का कहना है कि वो तमाम मकामात जो स्कूलों के तुलबा की गुजरगाहों से 1.5 मीटर के दायरे में वाक़ हों, मुखालिफ सिमत मखसूस जुमरे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए मुख्तस पार्किंग और मोड़ से 15 मीटर तक ऐसे मकामात हैं जहां गाड़ी पार्क करने की इजाज़त नहीं है। महकमा ट्रैफिक ने मजीद बताया कि पैदल चलने वालों के लिए मुख्तस राहदारियों, पुलों, रास्ते के दरमियान या रास्ते के बीचों बीच गाड़ी खड़ी करके इंतजार करना, पैदल चलने वालों के लिए मुख्तस फुटपाथों पर गाड़ी पार्क करना, सिग्नल से 15 मीटर या इससे कम के दायरे में गाड़ी रोकना या खड़ी करना मना है। इंटरनेट पर धोखेबाजों से कैसे बचा जाए। सऊदी वज़ारत दाखिला ने मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार किया है कि इंटरनेट पर धोखेबाजों से मोहतात रहने के लिए 5 उमूर का ख्याल रखें। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने ट्विटर पर एहतियाती तदबीर के हवाले से कहा है कि स्मार्ट आलात और कंप्यूटर के ऑपरेशनल सिस्टम को अपडेट रखने का बाकायदगी से एहतमाम किया जाए। अपनी ईमेल या दीगर ऐप्स के पासवर्ड को वक्तन फवक्तन तब्दील करते रहें ताकि अकाउंट महफूज रहे। वज़ारत दाखिला ने मशवरा दिया है कि गैर मारूफ लिंक्स और ईमेल न खोली जाएं। किसी भी शख्स को अपने अकाउंट तक रिसाई के लिए पासवर्ड न दें। वेबसाइट एड्रेस चेक किए बगैर कभी इन्हें ओपन न किया जाए। ऐसा करके धोखेबाजों से महफूज रहें। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में सोने के निर्ख कम हो गए। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में जुमा 18 नवंबर को सोने के निर्ख कम हो गए हैं। गोल्ड मार्केट में 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 185.99 रियाल रही, जबकि 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 212.56 रियाल रिकॉर्ड की गई है। मुमलिकत में 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 194.84 रियाल, जबकि 18 ग्राम की कीमत 159.42 रियाल रही है। गोल्ड मार्केट में 21 कैरेट वाली 8 ग्राम की गिनी 1785.48 रियाल, 22 कैरेट वाली गिनी 1870.50 और 24 कैरेट की गिनी 2040.55 रियाल में दस्तयाब रही है। फी तोला सोना 2479.84 रियाल और 1 किलो सोना 2,12,609.90 रियाल में फरोख्त किया जाता रहा है। इलावाजी आलमी मार्केट में जुमे को सोने के निर्खों में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी के बायस इजाफा देखने में आया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।